तो हेलो दोस्तों। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम कौन सा एसी लें। आजकल सवाल सबके मन में कि यार कौन से ब्रांड का एसी लें, कहाँ से लें, क्यों लें, कैसा होना चाहिए। तो आपके ये सारे डाउट आज क्लियर कर देंगे इस वीडियो में कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए। अगर हम आप जब एसी लेने जाते हो, आप सबसे पहला सवाल क्या करते हो, यार कौन से ब्रांड का एसी सबसे अच्छा है। तो आपको कोई कहता है एलजी का ले लो, कोई कहता है हमारे पास सैमसंग का 10 साल से है, कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है वो ले लो। तो आपको समझ नहीं लगती, आप फिर मार्केट चले जाते हो, आप मार्केट में जाके पूछते हो। तो वहाँ पे अलग अलग रेट, अलग अलग वैरायटी और अलग अलग, जिसमें दुकानदार को मार्जिन ज़्यादा होगा वो वाला एसी आपको मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमें पहले ही जाना चाहिए दुकान में एसी लेने के लिए। तो जो लोग एसी ले चुके हैं और जिन्होंने लेना है, ये वीडियो उन दोनों के लिए है। और ये वीडियो कहीं ना कहीं टेक्नीशियन जो नए नए हैं तो उनके लिए भी है। तो आजकल सबसे नंबर वन ब्रांड कौन सा चल रहा है। तो नंबर वन ब्रांड तो अभी तो जैसे देखा जाए काफी साल से ओ जर्नल ही चल रहा है। आप किसी भी एसी टेक्नीशियन को पुराने वाले पूछोगे कि बेस्ट एसी कौन सा है, तो आपको वो बताएगा कि ओ जर्नल का एसी सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसमें काफी टाइम से वो कोई खराबी नहीं आती है, हमने भी नहीं देखा अभी तक कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हो। तो इसलिए ओ जनरल का एसी बेस्ट माना जाता है। वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसे नहीं खर्च करते, वो करते हैं क्वालिटी के ऊपर पैसे खर्च। पर प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब आप जाते हो ओ जनरल लेने के लिए। तो नॉर्मल एसी से वही 3 स्टार, वही ओ जनरल का 3 स्टार, वो 7-8 हज़ार रुपये महंगा हो जाता है। तो आप कहते हैं एसी लेना है यार, 7-8 हज़ार रुपये कहाँ खर्चना है, तो ये वाला ले लेना। तो ये गलती हमको नीचे नहीं करनी। हमको चाहिए कि ओ जनरल नहीं लेना है तो हम किसी अदर ब्रांड का अच्छा सा एसी लें। और वो अच्छा एसी कैसे हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो हमारी नज़र में अगर आप पूछोगे कि कौन सा एसी अच्छा है, तो हम कहेंगे कि एक डेक्कन का एसी है। जितने हमने एसी सर्विस किया उसमें एक डेक्कन का एसी आता है। तो वो एसी बहुत ही बढ़िया है। उसका हम जो ब्रांड नेम है, वो मॉडल नेम है, वो आपको नीचे बता देंगे। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं कि हमने एसी में क्या क्या देखना है लेने टाइम। तो एसी लेते समय सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोई भी ब्रांड का एसी हो, उसका इंडोर और आउटडोर दोनों होने चाहिए कॉपर के। अगर कॉपर के नहीं है, वो आपको 2 साल, 3 साल, 5, 6, 7 साल बाद प्रॉब्लम जरूर ही देंगे। उसकी कॉइल लीक हो जाएगी और 7 से 8 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आएगा ही आएगा। तो इसलिए वैसे भी कॉपर का ही लेना चाहिए। कोई चीज लेते हो, वायर लेते हो, कुछ भी लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो कॉपर का ही ले। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो एल्यूमिनियम का भी ले सकते हो। तो उसके बाद आती है कि बॉडी। ये भी बड़ा बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। बहुत कम लोग ध्यान में रखते हैं कि एसी की जो बॉडी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसकी फिटिंग मुश्किल नहीं होनी चाहिए, उसको खोलते टाइम मुश्किल नहीं होनी चाहिए टेक्नीशियन को। क्योंकि अगर जो सॉफ्ट एसी होते हैं, जैसे कि जिनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, लचीली होती है, उनको खोलते टाइम टेक्नीशियन को प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई नया टेक्नीशियन है, वो खोल रहा है एसी, तो उससे खुल नहीं रहा, हार्ड है आपका एसी, किसी आपने लोकल कंपनी का लिया है, तो वो कहीं ना कहीं से क्रैक कर जाएगा। अगर टेक्नीशियन थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो वो रुकेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, पर खोल लेगा। अगर कोई अनजान टेक्नीशियन है तो उससे टूटेगा ही टूटेगा। एक्सपीरियंस वाले से भी टूट सकता है वो तो, क्योंकि काफ़ी पुराने हो जाते हैं, ऐसे कहीं से हाथ लगाओ तो टूट जाते हैं। तो इसलिए बॉडी का ध्यान जरूर रखें कि बॉडी जो हो सॉफ्ट हो। तो जैसे हमने डेक्कन की बॉडी देखी है, तो वो काफ़ी आसान बॉडी है। उसमें पेच 2 लगे होते हैं और फिटिंग इतनी अच्छी रहती है कि वो कहना ही क्या। नहीं तो 7-8 पेज लगे होते हैं, उसके बाद भी बॉडी का बुरा हाल होता है। तो ये बॉडी का पहले ऊपर, और दूसरा हमें बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो है कि गैस। जी, गैस का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप कहोगे कि हमें तो गैस की नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे ध्यान रखेंगे गैस का। तो गैस में ऐसा है कि सबसे पहले जो एसी, पुराने एसी आते थे, उनमें आती थी R22। उसके बाद आती थी 410। आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो चल रही है 32, R32। तो आपको भी R32 वाला ही लेना है। उसकी कूलिंग अच्छी है। थोड़ी सी गैस में फायर का डर रहता है, पर गैस अच्छी है।
R22, क्योंकि R22 का जो R22 एक समझ लिए आप सरकार की तरफ से बैन है, पर मिल रही है गैस, बहुत डुप्लीकेट गैस मिल रही है। अगर आपके AC R22 वाले हैं पुराने और आप नई गैस डाल रहे हो तो आपको 100% कूलिंग नहीं मिलेगी उसकी, आपको 70, 60, 80 के करीब करीब कूलिंग मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे हमारा पुराना AC था तो वैसी कूलिंग मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसी कूलिंग आपको नहीं मिलेगी। तो बस आप इतना देख लीजिए, आपको R32 वाला AC लेना, चाहे पुराना ले रहे हो चाहे नया ले रहे हो, R32 वाला AC आपको लेना चाहिए। उसमें आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो R32 होती है वो R22 से काफी सस्ती है और इजीली मिल जाती है। जो R22 है वो काफी, मेरे ख्याल से ट्रिपल रेट है R32 से, इसलिए टेक्नीशियन भी आपकी एक बार गैस भरेगा तो दोबारा उसको भरने के लिए नहीं आएगा। अगर R32 है तो टेक्नीशियन कहीं ना कहीं आपको दोबारा से, अगर गैस लीक की प्रॉब्लम आती है तो दोबारा थोड़ी सी बहुत फ्री कर देगा। तो गैस के बाद आते हैं हम कि जब हम AC लेते हैं तो उसका जो स्टेबलाइजर होता है वो भी बड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। ये नहीं कि कोई स्टेबलाइजर वो आपको फ्री में दे रहा है तो आप ले आइए, ऐसा नहीं है। आजकल हमने देखा विवेका का काफी चल रहा है, उसमें क्या खासियत है कि उसमें जो वोल्टेज तो आपको बताता है। आप स्टेबलाइजर लेते हो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के साथ साथ भी वोल्टेज स्टेबलाइजर के बड़े काम होते हैं। जैसे कि उसमें 300, 232, 220 वोल्टेज आपको बताता है कि आपकी करेक्ट करके वोल्टेज कम है या ज्यादा है, वो एकदम पूरी करके इसी को दे रहा है। तो उसके साथ साथ अम्पेयर जानना भी बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि अम्पेयर में क्या देखना है, क्योंकि अगर 1.5 टन का AC लेके चले हम, उसमें 7 से 8 अम्पेयर होते हैं। वैसे तो आप अपना आउटडोर देखोगे AC का, स्प्लिट का या अपना विंडो का देखोगे, उसमें स्टिकर लगा होता है तो उसमें अम्पेयर लिखे होते हैं कि कितना अम्पेयर आपका AC ले सकता है। जैसे 7 हो, 8 हो, तो उसमें वो अम्पेयर शो होते हैं। अगर वो अम्पेयर मान लीजिए आपके टेक्नीशियन फिटिंग करके जाते हैं और आपके एक हफ्ते बाद वो 7-8 अम्पेयर हो जाते हैं, 5 अम्पेयर, तो आप मान लीजिए कि आपकी गैस कहीं ना कहीं से लीक है। थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, ऊपर नीचे हल्का सा हो सकता है, पर नॉर्मली ज्यादा कम नहीं होना चाहिए जब AC स्टार्ट होता है। ठीक है, तब ध्यान देना। जब कूलिंग हो जाती है, कई इन्वर्टर AC कम कर देते हैं। तो वैसे आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, जैसे अगले साल आपकी आधी गैस निकल गई तो आपको स्टेबलाइजर से पता चल जाएगा यार मेरे तो 8 की जगह 4 एम्पेयर हो गए। तो इसमें फायदा ये रहता है कि गैस उसमें होती है आधी से ज्यादा, टेक्नीशियन आता है, देख लेता है कहाँ से लीकेज है और उस लीकेज को बंद करके उसमें गैस भर देता है। अगर वो सारी गैस निकल गई तो उसके बाद टेक्नीशियन आता है तो वो एक बार ट्राई लेता है, एक बार और आपकी गैस भर के जाएगा। फिर उसके बाद वो नट नुट तो कस के जाएगा, पर उसको पता नहीं रहेगा कि कहाँ से लीकेज इसकी थी। अगर सामने लीकेज दिख जाती है भरते टाइम तो वो वहां से बंद कर देता है। पर अगर इंडोर के कहीं, आउटडोर के कहीं लीकेज हो, फिर वो बता नहीं पाता कि सर आपकी गैस कहाँ से लीक हुई। तो वो एक ट्राई करता है, नट टाइट कर देता है। तो इसलिए आपको जो स्टेबलाइजर होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो स्टेबलाइजर हम ले रहे हैं वो अम्पेयर का ले। तो ये 4-5 चीजें हैं, इनको ध्यान में रख के ही हमें AC लेना चाहिए। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये नंबर मेरा दिया हुआ ऊपर, तो इसमें आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। काफ़ी कॉल्स आते हैं अभी मुझे, जैसे हमारे फेसबुक में चैनल बनाया अभी नया नया, तो काफ़ी कॉल्स आते हैं। हम कॉल्स में ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल, RO किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप, हमारी सर्विस बस जलंधर में है। तो आप, अभी तो हम AC का कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल, AC और RO का चल रहा है इस टाइम काम। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का हमने बंद किया हुआ है। पर अगर आपने घर बनाना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो गैस होती है उनमें क्या क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।